नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। दोस्तों, ये जो आज मैं साधना दे रहा हूं, ये साधना अपने आप में बहुत कीमती साधना है। क्योंकि कीमती इसलिए है कि इस साधना के द्वारा आप किसी भी चीज को कहीं भी भेज सकते हो और कहीं से भी कोई भी चीज मंगवा सकते हो। किसी के घर में पड़ा हुआ कोई सामान हो उसे भी मंगवा सकते हो, किसी की जेब में पड़ी हुई कोई चीज हो उसे भी मंगवा सकते हो। कोई भी चीज मंगवाना और भेजना इस शक्ति का काम है। दोस्तों, आपने सुना होगा भूतों प्रेतों की साधना अपने देश में होती है, लेकिन आपको एक अधिकांश जो ज्ञाता साधक है, जो साधनाओं में रचे बसे, उनको तो पता है। जो साधनाओं में ज्यादा रुचि नहीं रखते होंगे या फिर साधनों के प्रति ज्यादा जागरूक नहीं है, उनको नहीं पता। एक ऐसी बात है कि ये जो जितनी भी प्रेतात्माएं होती है ना, हम कहते हैं कि बबूल के नीचे ये कर लो, कि गुल्लर के नीचे ये कर लो, कि आम के नीचे ये कर लो। जो भी प्रेतात्मा आपको सिद्ध होती है, आप ये मत समझना कि सारी प्रेतात्मा एक से एक जैसा काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जैसे आपकी दुनिया में एक आदमी है जो पंचांग देखने में हमारी तरह एक्सपर्ट है, पंचांग देखने का काम करता है, ज्योतिष का काम करता है, जन्म कुंडली का काम करता है। वो आदमी जन्म कुंडली में स्पेशलिस्ट है। उसे कारपेंटर की तरह लकड़ी छीलना, उसके फर्नीचर बनाना नहीं आता है। एक आदमी है जो फर्नीचर बनाने में एक्सपर्ट है, तो उसे सोने के आभूषण बनाना नहीं आता है। एक आदमी है जो सोने के ऑर्नामेंट बनाने में एक्सपर्ट है, तो उसे दर्जी की तरह कपड़े काट करके सिलना नहीं आता है। तो हर चीज, हर अपनी दुनिया में आपने देखा होगा कि हर आदमी अलग अलग काम में विशेषज्ञ है, अलग अलग काम में उसने क्वालिफिकेशंस अर्जित किए। उसी तरह से जो प्रेतात्माएं होती है, उनको भी आप ये मत समझ लेना कि ये जो सारी प्रेतात्माएं सब एक जैसा काम कर सकती है, नहीं कर सकती। हर प्रेतात्मा का अपना अलग काम होता है। उसी तरह से आज मैं जो साधना दूं, ये एक अत्यंत सुंदर भूतनी की साधना है। ये प्रेतनी है और बहुत खूबसूरत है। इसका नाम ही रूपसी प्रेतनी है। रूपसी प्रेतनी नाम इसीलिए है कि इसके समान प्रेतों की दुनिया में शायद ही कोई खूबसूरत है, इतनी सुंदर है, इसलिए इसका नाम रूपसी प्रेतनी है। इसकी विशेषता यह है कि किसी भी चीज को कहीं से भी लेकर के आ सकती है और ले जा सकती है। गोडाउन ट्रांसपोर्ट जैसे काम हो, कहीं से कोई रुपया मंगाना हो, रुपया भेजना हो, तो यह सब काम करने में एक्सपर्ट है। इनकी साधना की कैसे जाती है ये हम बताते हैं आज। किसी भी अमावस्या की रात्रि को, या फिर किसी भी शनिवार के दिन, या फिर शनिचरी अमावस्या हो, तो सबसे बढ़िया है। इस साधना को उस दिन से शुरू किया जा सकता है। साधना को शुरू करने के लिए आपको कोई खास बल भोग की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो समझाता हूं, जो बात करता हूं, वो सुनना ध्यान से। इस साधना में विधवा स्त्री जो हो, विधवा स्त्री के सर के बाल और उसका पहना हुआ कोई भी एक कपड़ा ये चाहिए, जो धुला हुआ नहीं हो, पहना हो, उतारा हो, उसे आप कैप्चर करके ले आइए, या कैसे भी ले आइए, आपकी टेंशन है, वो कपड़ा आपको चाहिए। या फिर 40-45 साल की कोई लड़की हो जिसने शादी नहीं की हो, अनमेरिड हो, उसका कोई कपड़ा और उसके सर के बाल, दोनों में से कोई भी चीज आपको मिल जाए, दोनों में चलेगी। विधवा भी 40-45 साल की होनी चाहिए और कुंवारी लड़की भी 40-45 साल की होनी चाहिए, तब ये चीज ज्यादा काम करती है। दोस्तों, इस साधना को आप अपने घर में नहीं कर सकते, किसी एकांत स्थान पर कर सकते हो, उजाड़ स्थान में कर सकते हो, वीराने खंडर में कर सकते हो, शमशान में कर सकते हो, लेकिन अपने घर में नहीं कर सकते। इस बात का ध्यान रखना। ये साधना थोड़ी सी ऐसे है कि उसको अपने घर में नहीं किया जा सकता। हालांकि साधना सौम्य है, शक्ति जो आएगी वो भी सौम्य शक्ति सामने आएगी। भूत प्रेत भी कई प्रकार के होते हैं, उग्र भी होते हैं, सौम्य भी होते हैं। उग्र सौम्य दोनों स्वभाव के होते हैं, कोई खाली सौम्य होते हैं, कोई खाली, ऐसे अलग अलग प्रकार के भूत प्रेत होते हैं। तो ये जो प्रेतनी है तो सौम्य स्वभाव की, लेकिन प्रेतनियों की कोई भी साधना घर में नहीं की जा सकती। इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। अब आप अमावस्या या शनिवार के दिन इस साधना को करोगे कैसे? तो दक्षिण दिशा की तरफ मुख रखना है, काला आसन रखना है, काले आपके कपड़े होने चाहिए, सरसों के तेल का एक दीपक भरा हुआ होना चाहिए,
वो दीपक आप अपने सामने किसी स्थान पर रख लो। रात 11 बजे के बाद यह साधना शुरू होती है। साधना में काले आसन के नीचे आपको वो जो कपड़ा लाए थे ना, उस कपड़े के अंदर थोड़े बाल रख करके उसे समेट करके वो आसन के नीचे आपको दे करके फिर साधना करनी है। साधना में कोई माला नहीं है। साधना में सुरक्षा घेरा और कवच ये दोनों बहुत बढ़िया ढंग के होने चाहिए, नहीं तो हालत खराब हो सकती है। ये बहुत गोपनीय साधना और ये साधना बहुत कम लोगों के पास है, बहुत कम लोग इसके जानकार हैं पूरे भारत में। इसलिए ये गुरुमुखी साधना होने के कारण थोड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका कहीं प्रचार प्रसार नहीं है। और गुरुमुखी होने के कारण सीधा गुरु से जब आप प्राप्त करते हैं मंत्र तो तुरंत शक्ति काम करती है। तो इस साधना को करने के लिए आप दक्षिण दिशा में मुख करके बैठ जाएं और कपूर, बहुत सारा कपूर अपने साथ ले जाएं। कपूर जला करके सामने अग्नि कर लें और मंत्र का जाप करता जाएं। कपूर आपके सामने जलता रहना चाहिए। 1.25 घंटे तक आपको नित्य मंत्र का जाप करना है। 1 घंटा 15 मिनट मंत्र का जाप करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। आपके 1.25 घंटे के मंत्र के जाप पूर्ण हो जाए, आप अपने घर आ जाइए। दूसरे दिन आपको क्या करना है? दूसरे दिन ये जो कपड़ा आप ले गए उसे आसन के नीचे दे लीजिए। शराब की एक बोतल अपने पास ले जाइए साथ में। दूसरे दिन आपको या तो दिखाई दे जाएगी या तो आपको प्रत्यक्ष हो जाएगी। नहीं हो तो आप क्या करना, थोड़ी थोड़ी देर में उस कपूर जलते हुए में एक एक ढक्कन शराब डालते जाना और मंत्र का जाप करते जाना। शराब डालते जाना, मंत्र का जाप करते जाना, शराब डालते जाना, मंत्र का जाप करते जाना। वो आ जाएगी। फिर भी नहीं आई, तीसरे दिन, दूसरे दिन भी नहीं आई तो तीसरे दिन अब पक्का आना ही पड़ेगा। अब कोई ऑप्शन नहीं। अब आप क्या करेंगे? माला तो फेरनी नहीं है, सिर्फ 1.25 घंटे जाप करना है। जाप करने आप बैठ गए। वापस आओ तो एक बात ध्यान रखना, वापस आओ तो घर के किसी भी व्यक्ति को छूना मना। इधर छुआ उधर उसको बुखार आना शुरू हो जाएगा और बुखार इतना तेज आएगा कि फिर हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। इसलिए घर के किसी भी सदस्य को आप छुए नहीं। जब आप रात को वापस आए तो एकांत कमरे में आपको सोना पड़ेगा, किसी के साथ नहीं सो सकते। एकांत कमरे में आप सो जाइए। अगला काम क्या है दोस्तों? अगला काम है, तीसरे दिन की बारी बताता हूं। तीसरे दिन वही 1.25 घंटा जाप करना है। मदिरा का आप दूसरे दिन भोग दोगे तो आपको दिखाई तो दे जाएगी। अगर ना भी दिखाई दे तो भी कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। अब क्या है, तीसरे दिन यदि आपको दिखाई नहीं देती है, मदिरा का भोग लो, भोग दो, वो दिखाई दे जाएगी आपको। कपूर जलता रहे। जब भी आप कपूर जलाओ उसको एक बात याद रखना कि वो जो बाल आप लेकर आए थे, ये एक एक दो बाल आप बीच बीच में डालते रहिएगा। पहले दिन से डालते रहिएगा और इसलिए बालों को सोच समझ कर खर्च करिएगा। 3 दिन चलाने हैं तो 3 दिन चलाने तो बालों को सोच समझ करके खर्च करना पड़ता है। इक्का दुक्का बाल आप डालते रहिएगा हवन में बीच में। तीसरे दिन क्या है? तीसरे दिन आप बाल भी डालेंगे, शराब भी डालेंगे। आपके सामने प्रत्यक्ष आ जाएगी लेकिन बोलेगी नहीं। अब बोलेगी कैसे? आपके पास जो कपड़ा है वो कपड़ा आप शराब डालते रहिए, कपूर डालते रहिए, जलाते रहिए, बाल डालते रहिए और उस आंच के ऊपर कपड़े को हल्का हल्का गर्म करते रहिए। जला मत देना, हल्का हल्का गर्म करते रहना। जैसे जैसे वो कपड़ा गर्म होगा वैसे वैसे वो प्रेतनी तुरंत प्रकट होकर के आपसे बात करना शुरू कर देगी और आपको कहेगी कि लाखों करोड़ों जितने चाहे उतने ले ले, ये कपड़ा मुझे दे दिया तो गए काम से। आपको कई प्रकार के, हजारों प्रकार के प्रलोभन वो देगी, लेकिन आपको कोई भी प्रलोभन में फंसना नहीं है। फंस गए मतलब गए काम से। दोस्तों, यदि आप नहीं फंसते हैं तो प्रेतनी को आपको वचन देना पड़ता है और वचन ले लिया आपने तो ये कपड़ा आप उसको दे सकते हैं। और वचन में आप किस रूप में उससे चाहते हैं, किस रूप में पसंद करते हैं, वो भी आप उसे बता दें। एक सरल साधन है जिसमें कोई प्रकार का खतरा नहीं है, फिर भी सुरक्षा घेरा और देह रक्षा बंधन लगा करके आपको बैठना पड़ेगा। तो जब तीसरे दिन आपके सामने आ जाए तो पहले वचन ले लें, 3 वचन, और 3 वचनों में आप ये निश्चित कर लें कि आप उसको किस रूप में पसंद करते हैं। माँ के रूप में, कि बहन के, कि बेटी के, कि पत्नी के, कि प्रेमिका के, किस रूप में आप उसको उसके साथ रहना चाहते हैं वो रूप आप उसको बता दें और दोबारा आने की तरकीब भी पूछ लें। यदि आपने सब पूछ लिया
तो जब भी दोबारा आप उसको बुलाओगे तो आपके पास तरकीब रहेगी, आप आराम से उसको बुला सकते हो। कोई अंगूठे दे या माला दे या कुछ भी दे आप चलेगा। इस प्रकार से आपकी ये साधना है, रूपसी प्रयत्न की साधना, ये सिद्ध हो जाती है। और इसको सिद्ध होने के बाद में आप इस दुनिया में कहीं से भी कोई भी चीज मंगा सकते हो। इसकी कुछ प्रयत्न तो रूपसी प्रयत्न की कैटेगरी में, कुछ प्रयत्न ऐसी होती है जिनकी लिमिट नेशनली होती है, इंटरनेशनल नहीं होती। वो आउट ऑफ इंडिया से कोई चीज ला नहीं सकती, ले जा नहीं सकती। लेकिन यदि आपका भाग्य तेज रहा और आप में आत्मबल, मनोबल, विश्वास, पूरा दृढ़ विश्वास पूरा साधना के प्रति रहा, तो आपको रूपसी प्रयत्न में वो कैटेगरी सिद्ध हो जाएगी जो इंटरनेशनल काम करती है। फिर वो इंटरनेशनल काम करने के लिए आपको कोई पुतला भी दे सकती है, तो उस पुतले को आपको चलाना पड़ेगा। उस पुतले पर विधि विधान बता देगी, भाई ऐसे ऐसे काम करोगे तो ये पुतला कहीं से भी कोई भी चीज लेकर आएगी, लेके तो वही आएगी, जाएगी उस पुतले में वही, लेकिन उस पुतले को उस प्रतीक रूप में मान करके वो जो पुतला आपको देगी या कोई भी चीज आपको देगी, उस हिसाब से उसको काम को करना है। तो वो इंटरनेशनल क्वालिटी की रूप से प्रयत्न हो जाएगी। और रूप से प्रयत्न की एक और विशेषता है कि किसी को भी सम्मोहित कर सकती है। इसका रूप सौंदर्य इतना तेज है, किसी को भी सम्मोहित कर सकती है। आप यदि किसी भी स्त्री या पुरुष को सम्मोहित करना चाहते हो तो रूप से प्रयत्न को कहने की देर है, बस तत्काल वो सम्मोहित कर देती है। इसलिए ये कोई इक्का दुक्का इसकी विशेषताएं हैं जो बड़ी जोरदार विशेषताएं हैं, और सरल होने के कारण किसी को कोई खतरा भी नहीं है। तो आप इस साधना को करके अपना और दूसरों का भला कर सकते हो। और मंत्र जो है वो गुरु से दीक्षित होकर के आपको लेना पड़ता है, क्योंकि ये गुरुमुखी मंत्र है। ऐसे ही यूट्यूब पर इस मंत्र का प्रचार प्रसार कर देने से इस मंत्र की शक्तियां कमजोर होती है, नष्ट होती है। इसलिए गुरुमुखी मंत्र होने के कारण गुरु से आप दीक्षित होकर के फिर इस मंत्र को आप लेंगे तो आपको साधना में जल्दी सफलता मिलेगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।